यानी एक एक दिन आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी पूंजी बढ़ेगी, बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आपका मोह कम हो गया, घर वालों से आपका मोह खत्म हो रहा है, माया से आपका मोह दूर हो रहा है, संसार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, संसार से आप दूर होते जा रहे हैं, खुद ही समझ में आने लग जाएगा। जैसे पहले संसार के लिए रोते थे, फिर संसार से दूर होकर परमात्मा के लिए रोते नजर आओगे। संसार तो काटने को दौड़ेगा, अच्छे से अच्छा मकान बनाओ, अच्छे से अच्छा गद्दा लगाओ, फिर भी तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं है ये। लाखों करोड़ों रुपए के हार पड़े हो, वो भी तुम्हें लगेंगे मिट्टी है ये। क्यों? क्योंकि असलियत पता लग गई, सब माया का खेल है, माया महाठगिनी हम जानी। तो ये माया तब तक ही अच्छी लगती है भाई, जब तक तुम्हें परमात्मा का भेद बताने वाला नहीं मिल गया और तुम्हारी लगन पक्की ना हो, सच्ची ना हो। जब तुम्हारी लगन पूरी लग गई, उसके बाद ये माया कुछ नहीं कर सकती। फिर तो इसको भोगो और चलो यहाँ से। जैसे एक बस पकड़ के आप कहीं जा रहे हो, तो बस का भोग होगा आपने, जहां तक बस थी आपने पैसा दिया और उसका सवारी करी, और जब बस से उतर गए तो एक परसेंट भी मोह नहीं बचा उस बस का। पलट के भी नहीं देखते कि कौन सी बस में चले थे, ना बस की शक्ल याद रखते हो कि कौन सी बस में आए। बिल्कुल मोह खत्म। यानी माया को भोगा और निकले संसार से, क्योंकि संसार में रहोगे माया तो भोगनी पड़ेगी। अब शरीर है तो भैया नहाना भी पड़ेगा, धोना भी पड़ेगा। शरीर है तो साबुन भी लगाना पड़ेगा, तेल भी लगाना पड़ेगा। लेकिन जब शरीर का अंत होगा, जब ये खेल खत्म होने की बारी आएगी, एक बार भी शरीर की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। एक बार भी ये नहीं सोचना है कि मेरा शरीर मर रहा है। एक बार भी ये नहीं सोचना है कि हाय मेरा शरीर छूट रहा है। अगर ये दिमाग में आ गया तो फिर दूसरी बार शरीर मिल जाएगा, क्योंकि जहां आशा तहां वासा। अंत समय में जैसा आपका ध्यान होगा, आपको वैसा ही वास मिल जाएगा। इतना बड़ा ऋषि था, जैसे बताया मैंने कई बार, कि बेचारे को अंत समय में हिरण का बच्चा बनना पड़ गया। केवल गलती क्या करी कि अंत समय में हिरण के बच्चे का ध्यान कर लिया। यानी सारी उम्र का पूजा पाठ एक तरफ और अंत में जो ध्यान किया वो एक तरफ, वो पलड़ा भारी पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या सिखाते हैं, सतगुरु क्या सिखाते हैं, कबीर साहब क्या बताते हैं कि पल पल गुरु को बंदगी। यानी एक भी पल ऐसा ना बीते जहां तुम गुरु को बंदगी नहीं कर रहे हो, यानी उसके चरणों में ध्यान नहीं रख रहे हो। बंदगी करने का मतलब है परमात्मा के चरणों में ध्यान रखना। तो जब 24 घंटे ध्यान रखोगे तो मौत कभी भी आ जाए, आपका ध्यान 24 घंटे लगा हुआ है। जिस रास्ते में आपने जाना है, मुंह उसी तरफ होना चाहिए। यानी आपकी सूरत का निशाना वही होना चाहिए जहां वो जाना चाहती है। कह रहे हैं निशाना कोई मारे संत सुजान। जब निशाना तान दिया आपने कि मैंने इधर जाना है, तो सूरत कहीं और नहीं जा सकती। आप देखोगे आप चलते भी उसी साइड हो जिस तरफ आपका मुंह होता है। तो जिधर सूरत का निशाना है वो अपने आप पहुंच जाएगी। तो हमारी सूरत का निशाना कहाँ होना चाहिए? हमारी सूरत का निशाना शरीर से परे, देह से परे, हमारे विदेह स्वरूप में होना चाहिए। विदेह स्वरूप ही हमारा असली स्वरूप है। इसी को शब्द विदेह भी कहते हैं, इसी को शब्द स्वरूप भी कहते हैं। मदन साहब की वाणी है, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर और मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। यानी कबीर साहब के स्वरूप की बात चल रही है। मदन साहब समझा रहे हैं जगत को कि कबीर साहब को अगर जानना है तो कभी देह मत मानना उनको। ये मत समझना कि वो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, काले बाल, सफेद बाल, भूरे बाल, ऐसे कबीर साहब हैं। बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल निकाल दो इस चीज को अपने दिमाग से। वो शरीर नहीं है, वो शब्द स्वरूप है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोय, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। यानी कबीर साहब ने हमारी तुम्हारी तरह देह धारण नहीं किया किसी माँ के गर्भ में जाके। वो शब्द स्वरूपी हैं। शब्द स्वरूपी यानी अखंड शब्द स्वरूप है वो कभी खंडित नहीं होते। खंडित का मतलब होता है या तो टूट जाना या बदल जाना। जैसे दूध में नींबू डाल दो, अब वो दूध नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? वो फटा हुआ दूध देखा है हाँ, यानी वो खंडित हो गया। लेकिन कबीर साहब ऐसे हैं जो कभी खंडित नहीं होते। अगर बच्चा जवान हो गया तो खंडित हो गया वो,
जवान बूढ़ा हो गया तो खंडित हो गया वो। कबीर साहब ना बच्चे हैं, ना बूढ़े हैं, ना जवान हैं, और जो उनको बच्चा, बूढ़ा और जवान करके समझता है, जैसे कई गुरु आपने देखे होंगे कबीर साहब की फोटो लगा लगा के प्रचार करते हैं, कभी उनको बूढ़ा बना देते हैं, सफेद दाढ़ी सफेद बाल, और कहते हैं ये परमात्मा है। बताओ, परमात्मा को भी बूढ़ा बना दिया उन्होंने। परमात्मा बूढ़ा नहीं होता कभी, ना ही परमात्मा कभी बच्चा होता है, ना ही परमात्मा कभी जवान होता है। परमात्मा के नाम में शरीर होता ही नहीं है। परम आत्मा, शरीर का तो नामो निशान नहीं है इसमें। अगर आप इसका संधि विच्छेद भी करोगे तो परम प्लस आत्मा, शरीर कहाँ है? शरीर तो है ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये सबसे भिन्न है किससे? बाकी आत्माओं से, यानी जीवात्मा। जीवात्माओं से भिन्न परम आत्मा है। शरीर ना जीवात्मा है और ना ही परमात्मा है। शरीर का तो खेल ही नहीं है। शरीर का तो खेल ही नहीं है। शरीर तो नाशवान है। तो ना जीवात्मा नाशवान है और ना परमात्मा नाशवान है, यानी परमात्मा और जीवात्मा दोनों शरीर नहीं है। शरीर क्या है? हड्डी, मांस, मज्जा, खाल, बाल, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, छाती, पीठ, ये शरीर है। ना तो जीवात्मा शरीर है, ना परमात्मा शरीर है। इसी को बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर तो अविनाशी है ही है और जीव भी अविनाशी है। लेकिन इसको कोई जान ना पाने के कारण लोग क्या करते हैं? शरीरों को परमात्मा मान लेते हैं, शरीरों को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। आज जितने भी अधूरे गुरु हैं, ये आपको आपका स्वरूप क्या बताते हैं? कि तुम आदमी हो, तुम औरत हो। और परमात्मा का स्वरूप क्या बताते हैं? कि परमात्मा भी आदमी औरत है, जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है। परमात्मा के धाम को कैसा बताते हैं? जहां पर धरती है, पानी है, हवा है, आग है, सब कुछ है। और तुम्हें उसी धाम में एक आम बंदा बना के, आदमी और औरत बना के, वहां पर मकानों में रहने वाले, बिल्डिंगों में रहने वाले आम जीव बना के रख देते हैं। ये सब अज्ञान है। परमात्मा का जो असली लोक है वो कोई धरती आसमान वाला लोक है ही नहीं। गरीबदास जी वाणी में समझा रहे हैं। लेकिन बड़े